ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का हमारा सब्जेक्ट है वाणी दोष। मित्रों, जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। शब्द आपकी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शब्दों से आपके विचार हमें पता पड़ते हैं। शब्दों से आपकी क्वालिटी हमें पता पड़ती है। एक एक शब्द आपके जीवन में प्रगति ला सकता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, और एक शब्द आपके जीवन भर की तपस्या, जीवन के की मेहनत को 2 मिनट में मिट्टी में मिला सकता है। ये शब्द, ये वाणी हमारे जीवन में हमें अपने लोगों के बीच में बिठाती है और अपने लोगों से दूर करती है। मित्रों, इस वाणी दोष का एक बहुत बड़ा रोल है। इस मधुर वाणी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हम जानते हैं मित्रों, ज्योतिषीय गणना में यदि आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो निश्चित रूप से आप गालियों से बात करेंगे। सेकंड हाउस में यदि आपका गुरु बैठा है तो निश्चित रूप से आपकी वाणी सिद्धांतिक होगी। सेकंड हाउस में यदि आपके शुक्र विराजमान है तो निश्चित रूप से वाणी में मधुरता होगी। सेकंड हाउस में यदि शनि बैठा है तो आपकी वाणी में बड़ी कठोरता होगी। सेकंड हाउस में यदि मंगल विराजमान है तो निश्चित रूप से आपकी वाणी में कटुता आएगी। अब गुस्से की बात करेंगे, अब बदतमीजी से बात करेंगे, घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे। मित्रों, यदि सेकंड हाउस में बुध विराजमान है तो आप चापलूसी की बात करेंगे। यदि कोई इन सब चीज़ों से आप यदि कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, यदि आप शुक्र वाली वाणी से हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप कहीं राहु, शनि और मंगल वाली वाणी से हैं तो आपको अपनी वाणी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों, जीवन में ग्रह अपना काम करता है और आपको अपना काम करना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपनी वाणी को चेक करें कि आपकी वाणी में किस ग्रह का प्रभाव है। आप कहीं शुक्र वाली वाणी में, या राहु वाली वाणी में, या बुध वाली वाणी में, जिस तरह के ग्रह होंगे उस तरह की वाणी में आप काम करेंगे। यदि हर चीज के दो रूप हम जैसे कि आपको बताते हैं, यदि आपकी कहीं नेगेटिव वाणी है तो नेगेटिव वाणी के कारण आपको जीवन में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। और आपकी मधुर वाणी के कारण आप कई बार संबंधों में इतनी मधुरता आती है, आदमी प्रभावित हो जाता है। क्योंकि मित्रों, शब्द आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। वो शब्द ही तो हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं, वो शब्द ही तो हैं जिससे प्रभावित होकर के हम आकर्षित हो जाते हैं और तुरंत संबंध बनाने की सोचते हैं। चाहे वो अपना मित्र हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बॉस हो कि नहीं, इनके शब्दों में बड़ी मधुरता है, बहुत अच्छे आदमी हैं। शब्द आपका इंट्रोडक्शन है, आपकी वाणी आपका इंट्रोडक्शन है। आपकी वाणी आपकी की गई जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल है। क्योंकि वाणी से आपके अंतरंग की आत्मा का पता पड़ता है। वाणी से आपके मन की बातों का पता पड़ता है। वाणी से आपका बौद्धिक स्तर पता पड़ता है। मित्रों, ये वाणी का कारक जो है वो बुद्ध है। ये बुद्ध कभी तो आपसे बहुत पॉजिटिव बुलवाता है और कभी आपसे नेगेटिव बुलाता है। तो मित्रों, 2-3 तरह की कहानी होती है। एक तो बाय डेस्टिनी में ही आपके ग्रह खराब हो तो निश्चित रूप से आप कटुवाणी बोलेंगे। एक यदि बाय डेस्टिनी के खराब हो लेकिन दशा आपको शुक्र जैसे ग्रह की मिल गई और सेकंड हाउस से कनेक्टेड है तो आप कुछ समय के लिए मधुर वाणी बोलेंगे। और कभी चंद्र जैसे ग्रह से जुड़ गए तो कभी कटु और कभी मधुर दोनों वाणी बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना बुद्ध ठीक करने के लिए अपनी वाणी में संयमित बरतें। यदि सूर्य जैसी वाणी है तो मित्रों, सिर्फ आप नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, गंभीर रूप हो जाते हैं। आप वहीं अपने शब्दों को बोलेंगे जहां आपको बोलना है और जहां आपकी उपयोगिता है। वो शब्द ऐसे निकलते हैं जहां आपकी सिर्फ तालियां बजती और वाहवाही होती है। इसलिए हमें सूर्य जैसी वाणी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। सूर्य जैसी वाणी का प्रयोग, यदि सूर्य आपके सेकंड हाउस से कनेक्टेड है तो यूं मान के चलिए कि आपकी वाणी में नपा तुला शब्द होगा, लेकिन हर शब्द बड़ा अपने आप में भट्टे में तप के निकला हुआ होगा। क्योंकि आपकी वाणी से आपके चरित्र का पता चलता है,
आपकी वाणी से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। आपकी वाणी से आपके आध्यात्म होने का पता चलता है। आपकी वाणी से आपका कुल का पता चलता है। आपकी वाणी से आप किस परिवार को बिलोंग करते हैं ये भी पता पड़ता है। तो मित्रों, इस वाणी पे यदि हम कंट्रोल रखें, इस वाणी पे हम बड़े पवित्रता के भाव के साथ, हो सकता है क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि हर चीज ग्रह करवाते हैं। अच्छे ग्रह भी होते हैं और खराब ग्रह भी होते हैं। यदि हम खराब ग्रहों से जुड़े हुए हैं तो हमें अपना आभास होना चाहिए। हमें जब भी गुस्सा आए उतनी देर के लिए बाहर निकल जाए। जब भी शब्दों को बात करने की बात आए वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन कर लें। तो यदि हम अपनी वाणी दोष को सुधार लें, यदि हम अपनी वाणी में परिवर्तन ले आए, यदि हम अपनी वाणी में चेंज कर दें, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हमारे जीवन में जो भटकाव है, जो हमारे जिन शब्दों के कारण प्रगति नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, वो निश्चित रूप से उन्नति होगी। मित्रों, आज हम अपनी उन्नति करने के लिए जगह जगह भाग रहे हैं, हम ज्योतिषियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी दिनचर्या को चेंज करना नहीं चाहते, हम अपनी वाणी को ठीक करना नहीं चाहते। हम ज्योतिषियों के पास बहुत बड़े बड़े उपाय करा के आएंगे, पूजा करा लेंगे, मंदिर होके आएंगे, दान पुण्य कर देंगे, लेकिन हम अपनी वाणी को ठीक नहीं करेंगे, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अपना दान पुण्य करते हैं, अच्छी बात है, मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में वाणी के माध्यम से यदि सुधार लें, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके जीवन में एक नई सोच के साथ, एक नए डेवलपमेंट के साथ, एक नई क्रांति के साथ आपकी प्रोग्रेस होगी, ऐसा हम मानते हैं। मित्रों, तो आज से हम संकल्प लें कि हम वाणी में संयमित रहेंगे, हम वाणी में नपेतुले शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम वाणी में जब भी क्रोध आएगा उस स्थान को छोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ज्योतिष के हिसाब से सेकंड भाव धन का होता है, सेकंड भाव वाणी का होता है, जिससे हमारा धन भी आएगा और हमारी वाणी भी में सुधार होगा, जिससे हमारे संबंध भी सुधरेंगे, जिससे हमें आर्थिक लाभ भी होगा, जिससे हमारे अंदर एक अपने आप में एक नई स्फूर्ति का आनंद प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, यदि कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या है तो इनबॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।